हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू मीन डेविएशन। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे कई सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर ली है, जहां हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है उस पर डिस्कशन किया है एंड टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने रेंज एज वेल एज क्वार्टाइल डेविएशन पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन होगा ऑन मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन के अलग अलग सीरीज में क्या फॉर्मूलाज हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक की आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे भी सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, जहां हमने उसकी डिटेल में एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं और सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहां हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया है एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए अलग, सो दैट अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना हो तो आप सिंपली वो प्लेलिस्ट रन करके पूरी की पूरी क्लासेस अपनी कवर कर सकते हो। चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट मीन डेविएशन। अब देखो, पहले नाम से समझो कि व्हाट इज मीन डेविएशन। हमने अपनी पहले की क्लासेस में बताया है कि डेविएशन का मतलब होता है जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस। बेसिकली हम लोग डिफरेंस को स्टैटिस्टिक्स में किसके नाम से जानते हैं? डेविएशन के नाम से। जैसे हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब हमने मीन की क्लास कराई थी तो वहाँ हमने मीन के कई सारे फॉर्मूलाज बताए थे रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। वहाँ अगर याद हो तो हमने बताया था कि कई बार हमें डी दैट इज डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। और बेसिकली डेविएशन क्या था? हर एक ऑब्जर्वेशन का उसके एक्चुअल मीन से या हर एक ऑब्जर्वेशन का उसके अज्यूम्ड मीन से डिफरेंस को हमने किस नाम से डिनोट किया था? डी के नाम से, दैट इज डेविएशन और डिफरेंस। क्लियर? तो जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा डेविएशन, जहाँ पे टर्म यूज होगा डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। तो नो डाउट हम लोग किसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं? हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन की उसके मीन से। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो नाम क्या है? मीन डेविएशन। हम बात कर रहे हैं मीन से डिफरेंस की। तो मीन से डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बस इतना याद रखना कि स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा वेरिएबल का ही डिफरेंस निकालते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम उसके मीन से माइनस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेविएशन। क्लियर? आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन। अब देखो ये एवरेज डेविएशन क्यों लिखा है? क्योंकि मीन को हम और किस नाम से जानते हैं? एवरेज के नाम से। ये भी हमने मीन की क्लास में बताया था कि मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। क्यों? क्योंकि इफ इन केस मान लो मेरे पास ये सीरीज है 1 2 3 4 5, तो इस सीरीज का जो मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा? 3। और 3 बेसिकली किसको डिनोट करता है? इस पर्टिकुलर सीरीज के एवरेज को। क्लियर? नेक्स्ट, मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीरीज is the arithmetic mean of all the deviations without their algebraic signs taken from its central value, mean, median और mode। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ मीन की बात करेंगे और देखेंगे इस पूरे डेफिनेशन में क्या लिखा है। इसमें कह रहा है कि मीन डेविएशन किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज का बेसिकली क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हुआ? जहां हम बात करते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन की या एवरेज की। और ये किसका एवरेज करने बोल रहा है? यहाँ अरिथमेटिक मीन किस सेंस में यूज किया गया है? एवरेज के सेंस में। तो ये एवरेज किसका करेगा? ऑफ ऑल द डेविएशंस। जो हमने डिफरेंस निकाला है सारे ऑब्जर्वेशंस का, उसका एवरेज करने की बात कर रहा है क्या? मीन डेविएशन। बट ये जो डेविएशंस हम लेंगे वो बिना किसी साइन के लेंगे। क्यों? वो हम बिना किसी साइन के लेंगे, मतलब अगर प्लस है तो भी उसको प्लस मानेंगे, माइनस है तो भी प्लस मानेंगे। टेकन फ्रॉम इट सेंट्रल वैल्यू। और ये डेविएशन कहाँ से लिया जा रहा है? सेंट्रल वैल्यू से, दैट इज मीन से। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं मीन की, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या डिनोट किया है? सिर्फ मीन। अब देखो यहाँ हम एक पॉइंट बताएं कि हमने बोला कि ये जो हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस मीन का, इसकी हम साइन नहीं कंसिडर करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मीन की क्लास प्रॉपर की तो आपको याद होगा कि मीन की पहली प्रॉपर्टी यही थी कि अगर हम डेविएशन कैलकुलेट करें मीन से
और उसका सम कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। जैसे लेट्स से मेरे पास x की वैल्यू है 1 2 3, इसका मीन कितना आएगा 2। अगर हम x माइनस मीन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2। और हम कह सकते हैं कि d कितना आ जाएगा -1 0 1। अगर हम समेशन d निकालें तो ये हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मीन की, जो कि हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम डेविएशन निकालते हैं, दैट इज डिफरेंस निकालते हैं मीन से और उसका समेशन कर देते हैं तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। क्लियर? इसीलिए हमने ये चीज़ मेंशन की कि अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन का तो हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ अगर मान लो आपने साइन को कंसिडर नहीं किया होता तो ये -1 था तो भी +1 हो जाता और ये भी +1 हो जाता, तो मेरा समेशन d कितना आ जाता 2। क्लियर? अदरवाइज इफ इन केस मान लो हम साइन को कंसिडर करते तो मीन डेविएशन तो हमेशा 0 आता। अगर हम मीन से डिफरेंस लेते तो मीन डेविएशन हमेशा कितना आता 0। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना, हमने मीन डेविएशन में सिर्फ इतना बोला कि हम डेविएशन निकालेंगे, दैट इज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे मीन से और इस डिफरेंस का मॉड कर देंगे। मॉड इसलिए करेंगे सो दैट हम साइन को नलीफाई कर सके। उसके बाद हम उसका समेशन कर देंगे एंड एवरेज निकाल देंगे। ये पॉइंट कहाँ लिखा है कि एवरेज निकालेंगे? हमने डेफिनेशन में लिखा है कि मीन डेविएशन बेसिकली क्या है, अरिथमेटिक मीन है। देखो यहाँ लिखा है कि मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? यहाँ बेसिकली अरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, कि जितने भी डेविएशंस आप निकालोगे उनका आप एवरेज कर देना। तो एवरेज करना मतलब सिंपली क्या हो गया, डिवाइडेड बाय n विदाउट देयर एल्जेब्रिक सम। तो विदाउट देयर एल्जेब्रिक सम के लिए हमने क्या यूज़ किया है, मॉड टेकन फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। और ये जो डेविएशन है ये आपने कहाँ से लिया है, उसकी सेंट्रल वैल्यू से। अब याद होगा कि हमने बताया था कि सेंट्रल वैल्यू में हम मीन को भी कंसिडर करते हैं, मीडियन को भी कंसिडर करते हैं, एज वेल एज मोड को भी कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो नाम भले मीन डेविएशन है बट डिफरेंस हम लोग मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में बताया होगा वैसा हम करेंगे। बट इफ इन केस क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये डिफरेंस आप हमेशा किससे लोगे बेटा, मीन से। क्लियर? लास्ट टाइम हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लिखा है मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज the arithmetic mean of all the deviations without their algebraic sums taken from its central value। पहले ये पढ़ो कि सारे के सारे डेविएशंस को जब हम बिना साइन के लेते हैं, और ये डेविएशन हम कहाँ से लेंगे, सेंट्रल वैल्यू दैट इज मीन, मीडियन और मोड। तो डेविएशन हमने निकाल लिया, उसका मॉड कर दिया तो उसके साइन को क्या किया, नलीफाई कर दिया। और उसके बाद फिर इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन क्या था, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो x की जगह हमने यहाँ क्या लिया है, मॉड d लिया है, तो हम मॉड d का समेशन करेंगे और डिवाइडेड बाय n। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा, दैट इज एवरेज आ जाएगा इस डिफरेंस का। क्लियर? और यही फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन का जो हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ड्राफ्ट किया है। क्लियर? अब चलेंगे सीधे सीधे इसके फॉर्मूलाज पे एंड देन न्यूमेरिकल पे। यहाँ देखो हमने ये चीज़ मेंशन की कि मीन डेविएशन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में। क्योंकि सिंपली देखो अगर हम लोग बात करें मीन की तो हम सबको पता है कि मीन का कैलकुलेशन हर एक सीरीज में अलग अलग होता है। रीज़न बीइंग हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x दिया होता है बट डिस्क्रीट में x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी वहाँ हम फ्रीक्वेंसी की भी हेल्प लेंगे एंड जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है वहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल सीरीज में सिंपली हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या रखा है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय n। मतलब हमने पहले डिफरेंस निकाल लिया। ये डिफरेंस कहाँ से हो सकता है, मीन से हो सकता है, मीडियन से हो सकता है और मोड से हो सकता है। इसके बाद इसका हमने मॉड किया, दैट इज साइन को नलीफाई किया, और उसके बाद हमने उसका मीन कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, एवरेज कैलकुलेट करना। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, मॉड डी का समेशन कर दिया डिवाइडेड बाय n। क्लियर? तो पहले हम इस पे इंडिविजुअल सीरीज पे न्यूमेरिकल बता देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। और देखो
इसके पहले जब हमने रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ाया था तो हम साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन भी हमने वहाँ पे डील किया था। बट मीन डेविएशन के केस में हम कोएफिशिएंट नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे एंड आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स, दैट इज मीन डेविएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका रिलेटिव मेजर्स देख लेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि मीन डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा अबाउट मीन। इस क्वेश्चन में मीडियन एंड मोड नहीं पूछा है, हमारे पास ये सीरीज दी हुई है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी, दैट इज डेविएशन। और डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, मीन। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम मीन कैलकुलेट कर लें, फिर सेकंड स्टेप होगा कि हम डेविएशन कैलकुलेट कर लें। डेविएशन कैलकुलेट होने के बाद मीन डेविएशन बहुत ही ईजिली आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखो जो हमारे पास डेटा दिया हुआ था एक्स का वो था 3, 7, 12, 14, 15, 18, 22। अब यहाँ देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो मीन डेविएशन का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया है बट क्या मॉड डी दिया है, नहीं। तो डेविएशन कैलकुलेट किससे करेंगे, डी किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन से। तो अब सबसे पहला स्टेप है कि हमें मीन कैलकुलेट करना होगा और मीन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन। जब हम इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 91। तो सिंपली मीन कितना हो जाएगा, 91 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 7। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास मीन की वैल्यू आएगी 13। क्लियर, मीन आ गया। अब सिंपली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेविएशन x माइनस 13। मीन से डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा -10, -6, -1, 1, 2, 5, 9। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉड डी निकालने का, दैट इज जितनी भी साइन है हम उसको क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे। नलीफाई करने के बाद समेशन मॉड डी निकालेंगे, दैट इज मॉड डी का टोटल एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 7। इसका टोटल करके वैल्यू आ रही है 34 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पहले ही निकाला था कि n इज इक्वल टू 7 है। सिंपली हम यहाँ पे मीन डेविएशन कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 7 जो कि आएगा 4.86। तो अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट करें फ्रॉम मीन तो वैल्यू आ रही है 4.86। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसी सेम क्वेश्चन को मीडियन से भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं और मोड से भी। बस इतना याद रखना कि ना जो स्टेप है हर बार अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज से या डिस्क्रीट सीरीज से या कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, ये दोनों अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट स्टेप हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। फर्स्ट स्टेप रहेगा आइदर मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट स्टेप होगा डेविएशन कैलकुलेट करने का, नेक्स्ट मॉड डी कैलकुलेट करने का एंड लास्ट स्टेप में हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला पुट करके मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब चलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए। देखो हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो थी 3, 7, 12, 14, 15, 18, 22। अब लेट्स से हमें जो डेविएशन निकालना है वो मीडियन से निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो अगर आपने मीडियन की क्लास प्रॉपर की होगी तो आपको याद होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन में दो चीज़ होती है, हम देखते हैं ऑड है कि इवन। अगर ऑड है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है दैट इज n, तो ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज इवन का। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n कितना है 7, दैट इज ऑड। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन मेरा क्या हो जाएगा, ऑड के फॉर्मूले में था सीधे n+1/2th टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मेरा मीडियन है और फोर्थ टर्म कौन सा है बेटा, 14। तो 14 क्या हो गया, मीडियन। अब जो हम डेविएशन निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, 14 से। दैट इज ये जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ये क्या डिनोट कर रहा है, x माइनस मीडियन। क्लियर। वैसे ही माइनस करके लिखेंगे, -11, -7, -2, 0, 1, 4, 8। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मॉड डी कर लेंगे, दैट इज साइन को नलीफाई करेंगे। फिर इसका टोटल कैलकुलेट कर ले, क्यों, क्योंकि मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय n। समेशन मॉड डी देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 33।
अगेन देखो 33 डिवाइडेड बाय 7 करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी मीन डेविएशन की वो कितनी आएगी 4.7142। क्लियर। सेम क्वेश्चन था, हमने मीन के हेल्प से कैलकुलेट किया, हमने मीडियन की हेल्प से कैलकुलेट किया। अब हम इसी सीरीज को मोड से भी कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। तो अब देखो जब हमने मीन डेविएशन निकाला था फ्रॉम मीन तो हमारी वैल्यू आई 4.86 एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जब कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 4.7142। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। बस इतना याद रखना कि जब हम लोग मीन डेविएशन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं इधर मीन से, मीडियन से, मोड से, तो ऑलमोस्ट वैल्यू आपकी सेम आएगी। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है डेसिमल में, अदरवाइज आप वैल्यूज़ देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसीलिए हमने बोला कि अगर किसी भी सीरीज में क्वेश्चन साइलेंट है कि आपको मीन से डेविएशन निकालना है, मीडियन से और मोड से, तो आप सिंपली मीन को फॉलो करना और आप देखना कि आपको वो आंसर ईजिली आपके ऑप्शंस में मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है, मोड सिंपली क्या हो जाएगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा हो। तो यहाँ सब के सब एक बार अकर कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज का कोई मोड होगा ही नहीं, और क्योंकि कोई मोड नहीं होगा इसीलिए हम उसकी हेल्प से मीन डेविएशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। देखो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। अगर अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी को हटा दे तो फॉर्मूला सेम है जो इंडिविजुअल सीरीज में था, सिर्फ इतना करना कि मॉड डी कैलकुलेट करने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो जो हमने एन लिखा है वो भी क्या होगा, समेशन एफ होगा। ये सब तो हमने मीन में देखा हुआ है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। या हमने क्या बोला कि जो हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन एफ मॉड डी, क्योंकि मॉड डी निकालने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना डिवाइडेड बाय एफ। दैट इज ये जो एन है ये किसको शो कर रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी को। क्लियर। और डेविएशन कहीं से भी ले सकते हैं, आइदर मीन, मीडियन और मोड। तो चलो अब इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो हमने लिखा है कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फॉर गिवन सीरीज। अब इस गिवन सीरीज का आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन से भी और मीडियन से भी। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पर हम मोड से भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो अब जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप क्या होगा, जब हम मीन से कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको मीन निकालना होगा एंड देन आपको डेविएशन निकालना होगा एंड देन आपको मॉड डेविएशन निकालना होगा एंड लास्ट स्टेप विल बी कि आपको फ्रीक्वेंसी से मॉड डी को मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्लियर। फिर इसका समेशन निकाल लेंगे एंड लास्ट स्टेप होगा कि समेशन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो ये डिस्क्रीट सीरीज है, हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मीन का, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। होपफुली ये पॉइंट सबको आता होगा क्योंकि मीन पे हमने डिटेल ये बताया था कि पहले आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर समेशन एफ निकालो, फिर समेशन एफ एक्स निकाल लो। हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू आएगी f मल्टीप्लाई बाय x करके, फिर उसका समेशन करने पे 650, और जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 36। क्लियर। तो सबसे पहले मीन निकाल लो 650 डिवाइडेड बाय 36 करके, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 18.06। क्लियर। अब जब मीन आ गया तो हम डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद फिर मॉड डी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास ये रेलेवेंट वैल्यू है कि हमें हर एक वेरिएबल को या कह सकते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 18.06 से माइनस करना होगा, दैट इज डिडक्ट करना होगा। यहाँ देखो अब हम डेविएशन निकाल रहे हैं जो बेसिकली है x माइनस 18.06, क्योंकि हमारा मीन उतना ही आया है। ये हो जाएगा माइनस 13.06, देन माइनस 8.06, then minus 3.06, 1.94, 6.94, 11.94। अब देखो डेविएशन तो आ गया माइनस करने पे, अब क्या करेंगे, मॉड डी निकालेंगे। मॉड डी मतलब सारे के सारे साइन को नलीफाई कर दो, और नलीफाई करने के बाद अब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को एंड समेशन डी को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एंड मॉड डी को, दैट इज इसको एंड इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब देखो मीन डेविएशन के लिए हमें इसका टोटल चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल 36 आया ही था, इसका टोटल डायरेक्टली हम कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं।
जब हमने फ्रीक्वेंसी को और समेशन डी को मल्टीप्लाई किया तो इसका टोटल आ रहा है 191.64 एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी 36 दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होगा, सिंपली समेशन फ्रीक्वेंसी मॉड डी डिवाइडेड बाय एन, और हम कह सकते हैं समेशन एफ। हमारा समेशन एफ मॉड डी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 191.64 एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल है 36। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.3233। क्लियर। अब ये क्वेश्चन हम सिंपल भी ले सकते थे जहाँ पॉइंट में आंसर ना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को पॉइंट में प्रॉब्लम होता है, डेसिमल में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया सो दैट आपका सारा का सारा डाउट इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्लियर कर सके। तो मीन डेविएशन की बेसिकली वैल्यू कितनी आई, 5.3233। क्लियर। जब हमने डिफरेंस किससे निकाला, मीन से निकाला। अब हम डिफरेंस किससे बताएंगे, मीडियन से, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मीडियन भी पूछा है। तो नो डाउट सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना होगा, और मीडियन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था फॉर डिस्क्रीट सीरीज वो सिंपली क्या था कि सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड आफ्टर दैट आप मीडियन कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ n/2th टर्म। क्लियर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, 3, 7, 15, 27, 34, 36। तो n कितना है, 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18th टर्म। और देखो 18 कहाँ लाई कर रहा है, 15 में लाई नहीं कर रहा है, बट क्या 27 में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है। तो सिंपली हमारे पास मीडियन कितना हो जाएगा, 20। अब हम डिफरेंस कहाँ से निकालेंगे, 20 से हर बार हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन के लिए सिंपली फॉर्मूला अभी भी सेम है, समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो डेविएशन हम पहले कैलकुलेट कर लें x - 20 करके, क्यों, क्योंकि मीडियन हमारा कितना आया है 20, -15, -10, -5, 0, 5, 10। नेक्स्ट मॉड डी निकाल लेंगे, दैट इज साइन को नलीफाई करेंगे, 15, 10, 5, 0, 5, 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी को मॉड डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 3 45, देन 40, 8 5 40, 0, 7 5 35 एंड 20। अब इसका टोटल निकाल लो एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लो, दोनों को डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये टोटल आ रहा है 180 और इसका टोटल अभी भी कितना है, 36। यह आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36। तो आंसर कितना आ रहा है, 5। जब हमने मीन से डेविएशन लिया था तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था हमारा आंसर, एंड जब मीडियन से हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 5। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो सेम 5 to 6 के बीच में ही लाई करेगा। वहाँ हमने जो अपना मीन लिया था, दैट इज डिफरेंस लिया था, वो किससे लिया था, 18.06 से, और यहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू हमने यूज़ की है 20। क्लियर। तो हमारा आंसर फ्लक्चुएट करेगा 5 to 6 के बीच में, डिपेंड करता है हम डेविएशन किससे निकाल रहे हैं। बट एग्जाम में अगर मेंशन किया है तो आप डेविएशन उसी से निकालना, अदरवाइज आप डायरेक्टली किससे निकालोगे, मीन से। क्लियर। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। सिंपली हर बार चाहे मीन डेविएशन हम चाहे इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट करें हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज से कैलकुलेट करें हो, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज से कैलकुलेट करें, हर केस में सिर्फ इतना याद रखना कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिससे आप डिफरेंस ले रहे हो, आइदर मीन और मीडियन और मोड, तो सबसे पहला कैलकुलेशन आप उसका करो। नेक्स्ट कैलकुलेशन आप करोगे डेविएशन का, डेविएशन मतलब आप जिससे भी डिफरेंस ले रहे हो हर एक वेरिएबल का, देन आप मॉड कर देना, और उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करना। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन करके, एंड डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय एन करके। क्लियर। तो होपफुली डिस्क्रीट सीरीज भी क्लियर हो गई होगी, और अब हम लोग चलेंगे अपनी लास्ट सीरीज पे, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। बट उसके पहले इसी क्वेश्चन को हम मोड से भी कैलकुलेट करना सिखा दें। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में मोड क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, अगेन हमारे पास जो मोड है वो कितना आया, 20, और जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो सेम ही तो आएगा ना, x माइनस मोड करोगे तो यही चीज़ हमने मीडियन में भी किया, 20 से ही माइनस किया। तो आप इसमें कैलकुलेशन करके देखना, आपका मीन डेविएशन जब आप मोड से डिफरेंस ले रहे हो तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी
क्योंकि यहाँ हमारा मोड कितना आ रहा है 20 आ रहा है और मीडियन भी कितना आया था 20 आया था, तो डिफरेंस तो हम 20 से ही निकाल रहे हैं। क्लियर। अब चलेंगे हम लोग अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। ये देखो हमारे पास लास्ट सीरीज दी हुई है कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का था वही कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी है। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर हम लोग बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज की तो हमारे पास इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया होता है। तो हमें सबसे पहले इससे x कैलकुलेट करना होता है और x यहाँ क्या होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। और हम लोग यूज़ किसका करेंगे, मिड वैल्यू का, दैट इज वेरिएबल x का। यहाँ देखो हमने फॉर्मूला भी लिखा है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f मॉड d डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे n क्या होगा समेशन f दैट इज टोटल फ्रिक्वेंसी, और डेविएशन किससे निकालेंगे, आइदर मीन, मीडियन और मोड से। बट यहाँ हमने x की जगह क्या लिखा है, m लिखा है। क्यों, क्योंकि जब हम x की बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो x किसको डिनोट करता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर। अब इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। देखो इसमें हमने तीनों चीज़ मेंशन कर दी एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोएफिशिएंट पे भी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ किस पे बात करेंगे, मीन डेविएशन पे। अगेन आप स्टेप देखना, हम आपको स्टेप बार बार लर्न करा रहे हैं कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे, मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आप डेविएशन कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आप मॉड डी कैलकुलेट करोगे एंड लास्ट स्टेप में आप मीन डेविएशन का फॉर्मूला पुट करके मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ देखो क्लास इंटरवल दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, x, जिसको हम m भी बोल सकते हैं, दैट इज मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2, 6, 10, 14, 18। क्लियर। अब देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो मीन कैसे निकालेंगे, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लो और इसका टोटल निकाल लो। तो fx का टोटल करने पे देख लेते कितना आएगा। हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। वैल्यू आ रही है 230 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 25, तो मेरे पास मीन आ जाएगा 9.2। अगेन यहाँ पे मीन हमारा पॉइंट में आ रहा है, 9.2 आ रहा है मीन। अब डेविएशन निकालेंगे किससे, मीन से। यहाँ हम डायरेक्टली लिखें d इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, और मीन कितना है 9.2, ये जाएगा -7.2 -3.2 0.8 4.8 8.8। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉड डी निकालने का, दैट इज जितने भी साइन है हम उनको नलीफाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी को मॉड डी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका टोटल निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल अभी हमने निकाला था 25, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लो। यह आएगा 28.8, देन 19.2, 6.4, 24, 17.6। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल आएगा 96। बस सिंपली अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। हमारे पास समेशन ऑफ f मॉड d भी दिया है एंड समेशन ऑफ f भी दिया है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f मॉड d डिवाइडेड बाय समेशन f। वैल्यू आ रही है 96 डिवाइडेड बाय 25। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास मीन डेविएशन आ रहा है 3.84। मतलब जब हमने मीन डेविएशन निकाला मीन से, ये कहाँ से निकाला है, मीन से, क्योंकि डिफरेंस कहाँ से लिया था, मीन से, तो हमारे पास मीन डेविएशन कितना आया 3.84। क्लियर। सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन किया है और कुछ भी नहीं। अब हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अगेन सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, मीडियन कैलकुलेट करने का। और मीडियन का कैलकुलेशन कैसे होगा, वैसे तो हमने मीडियन की क्लास में डिटेल बताया है, बट यहाँ हम फिर डिस्कस कर ले रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप होगा CF कैलकुलेट करने का, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा n/2 टर्म कैलकुलेट करने का, एंड लास्ट स्टेप होगा जहाँ मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले CF निकाल रहे हैं, 4, 10, 18, 23, 25। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बोला, n/2 टर्म करने का, दैट इज 25/2 टर्म, और हम कह सकते हैं 12.5 टर्म, जो कि क्या 10 में लाई कर रहा है, नहीं, वो लाई कर रहा है 18 में। तो सिंपली हमारे पास जो
मीडियन क्लास हो गई। जो हमारे पास मीडियन क्लास है वो कौन सी है? 8 to 12 वाली। अब क्या मीडियन 8 to 12 हो सकता है? नहीं, इसके बीच में कहीं होगा, या एग्जैक्टली 8 होगा या एग्जैक्टली 12 होगा। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट प्लस n/2 टर्म दैट इज 12.5 माइनस मीडियन क्लास के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई क्या हो गया? क्लास इंटरवल, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना, देन 8 में ऐड कर देना। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 1.25, तो हमारा मीडियन कितना आ गया? 9.25। क्लियर? अब अगर मीडियन कैलकुलेट कर लिया तो डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन मीन डेविएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन हमारे पास सिंपली आया है 9.25। अगर मीडियन की कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो पहले मीडियन की क्लास कर लेना, हमने उस पर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में। x आ गया हमारे पास मिड वैल्यू के फॉर्म में, सीधे डिफरेंस निकाल लेंगे, x माइनस 9.25 दैट इज मीडियन से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -7.25, देन -3.25, देन 0.75, 4.75, 8.75। नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइन को नलीफाई करना, दैट इज 7.25, 3.25, 0.75, 4.75, 8.75। अब फ्रीक्वेंसी को और मॉड डी को मल्टीप्लाई कर दो एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालो जो कि 25 आया था, और फ्रीक्वेंसी और मॉड डी का भी टोटल कैलकुलेट कर लो। जब हमने समेशन फ्रीक्वेंसी मॉड डी किया तो वैल्यू आई है 95.75। ये होपफुली सब कैलकुलेट कर लोगे, सीधे फ्रीक्वेंसी को और मॉड डी को मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आ रहा है 95.75 एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है 25। तो डायरेक्टली हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। बस ये है कि मीन डेविएशन कहाँ से है? मीडियन से। ये हो जाएगा 95.75 डिवाइडेड बाय 25, और ये वैल्यू मेरी आ रही है 3.83। मतलब जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे मीडियन से तो वैल्यू कितनी आएगी? 3.83। क्लियर? अब देखो, जब हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था फ्रॉम मीन तो वैल्यू मेरे पास आई थी 3.84, एंड जब हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया फ्रॉम मीडियन तो हमारे पास वैल्यू आई 3.83। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर सेम क्वेश्चन है, आप मीन डेविएशन मीन से निकालो, मीडियन से निकालो या मोड से निकालो, ऑन एन एवरेज आपकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्लियर? थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। लास्ट हमें इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। मोड के लिए होपफुली सबको फॉर्मूला याद होगा कि सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास लेते हैं, और मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। देन हम मोड कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड दैट इज 8 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास मल्टीप्लाई बाय आई, और आई क्या है? क्लास इंटरवल, जो कि यहाँ पे 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। अगेन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 1.6 दैट इज 9.6। अब देखो मोड आ गया 9.6। अब 9.6 से हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ मोड की वैल्यू लिख दे रहे 9.6। अब डेविएशन निकालेंगे, बट उसके पहले x निकालें जो कि बेसिकली क्या है? मिड वैल्यू है। ये तो हम स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। अब डेविएशन निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा? x माइनस 9.6, ये होगा -7.6 माइनस 3.6 0.4 4.4 and 8.4. Next step will be mod d 7.6 3.6 0.4 4.4 8.4. क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी और मॉड डी को मल्टीप्लाई कर दो, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 25 आया था, तो इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मॉड डी का, जो कि हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखेंगे। आप लोग भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। तो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड डी का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 94। अब 94 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन। सिंपली मीन डेविएशन का फॉर्मूला इसमें क्या है? समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, दैट इज 94 डिवाइडेड बाय 25,
और इसको सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3.76। क्लियर? ऑन एन एवरेज वैल्यू सब में सेम आ रही है, बस अलग अलग हमें डेविएशन कैलकुलेट करना था, कभी मीन से, कभी मीडियन से, कभी मोड से। तो होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, जहां हमारे पास क्वेश्चन दिया था कॉन्टिन्यूस सीरीज का एंड हमने तीनों ही डेविएशन से आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। देखो, इंडिविजुअल सीरीज भी हमने समझा दी, डिस्क्रीट सीरीज भी समझा दी एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज भी। बस इतना याद रखना कि डिफरेंस आप किसी से भी लो, आइदर मीन से और मोड से, आइदर मीन से, मीडियन से और मोड से, बट जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम ही रहेगा। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग सीरीज में हमने मीन के कैलकुलेशन के लिए, मीडियन के कैलकुलेशन के लिए और मोड के कैलकुलेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज़ किया है, बट अगर मीन डेविएशन के फॉर्मूले की बात करें तो वो इंटैक्ट है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन, एंड डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यही चीज़ हमने रेंज में भी बताया था, यही चीज़ हमने क्वार्टाइल डेविएशन में बताया था कि उनका फॉर्मूला सेम है, बस क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का मेथड अलग हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग हो सकता है, बट मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला सेम है। तो होपफुली मीन डेविएशन का कैलकुलेशन एज वेल एज उसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। यहाँ हमने इसके कोएफिशिएंट को साथ ही साथ डील नहीं किया, क्योंकि मीन डेविएशन में बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, इसीलिए हमने इसकी हर एक सीरीज पे इंडिविजुअली डिस्कशन किया है और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन डेविएशन के कोएफिशिएंट पे डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन पे। क्लियर? उम्मीद करते हैं मीन डेविएशन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, और मीन डेविएशन का क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले मीन, मीडियन एंड मोड का कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर मीन, मीडियन, मोड आपने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है तो हर क्वेश्चन में जो स्टेप था वो सेम ही था। सबसे पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा कि आप मीन कैलकुलेट करो या मीडियन या मोड, जिससे आपको डिफरेंस निकालना है। सेकंड स्टेप होगा डिफरेंस निकालने का, जो कि सिंपली क्या होता है, वेरिएबल माइनस मीन और वेरिएबल माइनस मीडियन और वेरिएबल माइनस मोड। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस डेविएशन को हम मॉड डी कर देते हैं, दैट इज उसके साइन को नलीफाई करते हैं। एंड लास्ट स्टेप हमेशा होगा मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करना, जो भी फॉर्मूला है उसके बेस पे उसकी हेल्प से हम मीन डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर? होपफुली आपको आज की क्लास एकदम प्रॉपरली समझ आई होगी। एंड इफ़ इन केस अभी भी कोई डाउट है मीन डेविएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड साथ ही साथ हमने आपको अपने टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है, जहां आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वहां आप डायरेक्टली हमसे क्वारीज कर सकते हो एंड इसका रिप्लाई भी हम शॉर्ट करेंगे। आज की क्लास आप प्रॉपरली एक बार गो थ्रू करना। हमें उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली ये क्लास समझ में आ जाएगी। जितने भी न्यूमेरिकल हमने कराए हैं उसको आप एक बार दोबारा से रिवाइज करना, आप खुद से भी एक बार उसको सॉल्व करके ट्राई करना। जब हम इसका एमसीक्यू सेशन डील करेंगे तब हम मीन डेविएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस फर्दर सॉल्व करवाएंगे। बेसिकली आज की क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल कराया था वो किसी भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम में तो नहीं कवर करता है, क्योंकि वहाँ जर्नली क्या पूछता है, एमसीक्यूज पूछता है। बट ये सारे क्वेश्चंस कराने के पर्पस ये थे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, सो दैट जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करें तब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी के भी एप्लीकेशन में। क्लियर? अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की स्टैटिस्टिक्स की, इसकी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास प्रॉपरली समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ बेसिकली हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।